गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कीर्तमान एकेडमी पर। मेरे सारथी बैच के सारे अर्जुन और एकलव्य फटाफट अपनी क्लास को ज्वाइन करिए। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको पता आते आते हुजूर आ गए आज अपने 61वें लेक्चर पर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका ये जो एवरेज नामक टॉपिक चल रहा बहुत ही बेहतरीन और शानदार। आप देख रहे होंगे एक से बढ़कर एक बेहतरीन तरीके और छठे छठाए शानदार सवाल लेके मैं आपके लिए आता हूं बच्चों। घूमने भूलने या बरगलाने वाला कोई भी काम यहाँ पर नहीं मेरे प्यारे बच्चे। तो बिना किसी देरी के एक बार सभी लोग सेशन को जरा दिल से मन से लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों तक सारथी बैच को शेयर भी कर दीजिए। कर दिया आपने? चलिए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त बच्चों। और एक बात याद रखिए कि आपकी क्लास आप लोगों के कहने के नाते हमने अपने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाला रोज शाम 6 बजे। और साथ ही साथ आप लोग कह रहे सर रह नहीं पा रहा हूं रफ्तार सीरीज के बगैर, तो आपकी रफ्तार सीरीज भी आज से हमने स्टार्ट कर दी है। लेकिन रफ्तार सीरीज में सारे नए नए सवालों, यहां तक कि सीजीएल के मेंस और प्री के सारे सवालों के साथ, सारी जितने कंपटीशन के नए नए सवालों के साथ हम आपसे मिलेंगे आपके आज के ही आगे के सेशन यानी लगभग 6:45 पर। आप लोग चाहते थे छोटी छोटी बेहतरीन क्लासेज हों, तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी मांग के अनुरूप ही शानदार शानदार सवालों के साथ एक लिमिटेड 45-50 मिनट के आसपास का शानदार आइडियल पीरियड के साथ आज के सेशन की करते हैं पहली क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, और इसे देखिए देखिए नहीं समझिए भी। इस सवाल में आपके 46 नंबर के सवाल में कह रहा है 6 सदस्यों वाले किसी परिवार की जो औसत आयु है मेरे भाई 22 साल है। अगर सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष होगी तो उस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही है। if नहीं, in a family of 6 members, if the average age is 22 years and the youngest member is 7 years old, what was the average age of the family when this member was born? अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, मेरी बात सुनो, सभी लोग कर ले जाओगे, अच्छे से करोगे स्टूडेंट। देखो बच्चे, अब इतने प्यारे सवाल को लगाना है तो मेरी बात सुनोगे तो चीजें आपकी क्लियर होने वाली हैं। देखो आपको क्या करना है, उसके जन्म के समय की उम्र बताना बच्चों, तो यहाँ डायरेक्ट लगा देना क्वेश्चन मार्क बराबर। आज मेंबर्स कुल कितने बच्चों, तो यहाँ पे आप कहोगे सर आज टोटल मेंबर हैं 6, तो 6 सदस्यों की उम्र हो जाएगा 6 अगुणे 22, इसमें से माइनस कर देना बच्चों। बच्चा आज 7 साल का मेरे बेटा, तो 7 साल पहले जन्म हुआ। बोलो भाई, आपसे पूछ रहा हूँ, तो 7 साल पहले सभी की उम्र 7 साल कम रही होगी, तो 6 मेंबर थे, 6 गुणे 7 कर देना बच्चों। तो 6 गुणे 7 कर दोगे तो आप लोगों को ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी 132 में से 42 घटा दोगे बच्चे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ कह देना कि चूंकि उस समय परिवार उस समय परिवार में 5 ही सदस्य थे। बोलो यस या नो। उसमें परिवार में 5 ही सदस्य थे, इसलिए जब एवरेज निकालोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 90/5 बराबर 18, और 18 वर्ष आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष। बात समझ में आ गई ना बच्चों? हाँ, अब चलिए आप सब लीजिए एक अगला और शानदार क्वेश्चन। सवाल ये है, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ was 23 years when they married 5 years ago. What is the current age of their child born during this time if the current average age of the husband, wife and child is 20 years? पति पत्नी जब उन्होंने 5 साल पहले की शादी की थी, उनकी एवरेज एज कितनी थी बच्चों? 23 साल थी। पति पत्नी और बच्चा जो कि इस बीच पैदा हुआ, तो बच्चे की वर्तमान उम्र कितनी होगी? अब बच्चे की वर्तमान उम्र निकालना है तो एक लाइन में आप हल कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी स्टूडेंट। एक लाइन में हल कर लीजिए आप। देखिए क्या करिए, डायरेक्ट बच्चे की उम्र निकालनी है ना, तो यहाँ बच्चा लिख दीजिएगा। बच्चों सुनो, पति पत्नी और बच्चा तीनों कितने होंगे? 3 हो गए। एवरेज कितना? 3 है, तो सीधे कर देना 3 गुणे 20, तो 20 यहाँ 60 साल एवरेज हो जाएगा। स्टूडेंट सुनो, ये 23 साल औसत उनकी थी कब? 5 साल पहले थी बच्चों। तो ये लोग कितने थे? 2 थे। 23 में 5 जोड़ देना बच्चे, तो 28 आएगा। और पति पत्नी 2 होंगे, तो 28 दूनी 56,
तो देखो बेटा ये 60 आएगा, 60 में से मेरे बच्चे 56 घटा दो, तो 60 में से अगर आप लोग 56 56 को माइनस कर दें तो जो बच्चे की एज निकल के आएगी कितनी आएगी, 4 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा भाई, आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सवाल बच्चों। लिखा है कि 10 years ago the average age of 4 members of a family was 24 years. If the two children are born in the family with a 2 years age gap between them, what is the current age of the younger child if the average age of the family remains the same today? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बच्चों। तो कहता है 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की एक औसत आयु 24 साल है। इसमें 2 बच्चों का जन्म हो रहा है जिनके बीच 2 साल का अंतर है। आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है। छोटे वाले बच्चे का कह रहा है कि ये क्या होगा, छोटे वाले बच्चे का छोटे वाले बच्चे का छोटे वाले बच्चे का इनका कहना है बच्चों कि हम इनको बता दें उसकी उम्र कितनी। बताओ क्या करना आप लोग को, कुछ नहीं करना है। जो 4 मेंबर है बच्चों, 4 मेंबर की उम्र निकाल लो। तो बच्चों जब 4 मेंबर की उम्र निकालोगे 10 साल पहले, तो 10 साल पहले कितनी थी, 24। तो मेरे बच्चों 24 में 10 जोड़ देना, औसत यहाँ 4 से गुणा कर देना, 34 गुणे 4 कर दोगे, 4 चौक 16 के 6 और 4 तिया 12 13 136 साल आ जाएंगे। और अब बाद में 4 2 6 मेंबर हो जाएंगे, 6 मेंबर हो जाएंगे। औसत उम्र उतनी ही रहेगी, औसत उम्र उतनी का मतलब 24 साल रहेगी। तो 6 चौक 24 आएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 144 साल। तो 4 बच्चों की ये उम्र है, 6 बच्चों की ये है। इनका अंतर निकाल लो। जब इनका अंतर निकाल लोगे तो आप लोग बोलोगे सर ये 8 साल आएगा, मैं बोलूंगा हाँ जी आएगा। अब ये 8 साल अगर स्टूडेंट आ गया तो देखो अब यहां से कैसे लगा लोगे, मेरी बात समझ लेना। यहां से आप लोगों को लगाना है स्टूडेंट, तो आप लोगों को दोनों बच्चों की एक उम्र मान लेता हूं, ए एक की बी है, तो दोनों बच्चे मिला के 8 साल होंगे। उनके बीच में 2 साल की गैपिंग है, तो ए माइनस बी बराबर 2 रख देना। बार बार मैंने सिखाया कि यहाँ पे ए 2 बार डायरेक्ट लिखना है, इसलिए ए बराबर 8 2 10 जोड़ देना बेटा, उसका आधा लिख देना, 5 साल आएगा। ऐसे डायरेक्टली बी निकाल दोगे तो बी क्या होगा, 2 घटा देना यहाँ से, तो 8 में से 2 जाएगा 6, जितना बचे उसका आधा लिख दो, 3 लिख दोगे। तो दोनों में छोटा वाला बच्चा यानी बी की उम्र कितनी, 3 साल है। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 ईयर्स आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 3 साल आएगा। सबसे बेहतर कंटेंट देने के लिए आपकी कीर्तिमान एकेडमी आज नहीं पिछले 22 वर्षों से बच्चों जानी जाती है। तो आप प्यारे विद्यार्थी इसका लाभ उठाइए और आगे बढ़ते हुए दोस्तों को भी पढ़वाइए, खुद के साथ साथ उनका भी सिलेक्शन सुनिश्चित कराइए। मेरे दोस्त अगला सवाल आप लोगों के लिए आ चुका है। अगले इस सवाल को बहुत ही मजे लेकर के समझेंगे, आराम आराम से, धीरे धीरे। कैसे, देखो। The average salary of all employees is an office is rupees 120 per month. The average salary of office and officers and non-officers is rupees 460 and 110 respectively. If there are 15 officers in the office, what is the number of non-officers? सवाल तो समझ पा रहे हो ना कि दफ्तर के जो सभी कर्मचारी उनका औसत वेतन 120 रुपया है। जो पदाधिकारी गैर पदाधिकारी उनका एवरेज वेतन 460 110 है। दफ्तर में पदाधिकारी 15 है तो गैर पदाधिकारी कितने होंगे। ऐसे सवाल को लगाने के लिए एलिगेशन के रूल का प्रयोग करिए और पीछे हमने एलिगेशन का रूल आपको पढ़ाया। यहाँ पर एक कॉलम बनाइएगा ऑफिसर्स का, पदाधिकारी का, और दूसरा बना दो गैर पदाधिकारी का, दूसरा बना दो गैर पदाधिकारी का, गैर पदाधिकारी का बना देना। अब जब गैर पदाधिकारी का बना दीजिएगा तो आपको समझना है पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता है 460 रुपए हर महीने और गैर पदाधिकारियों को 110 रुपए हर महीने। टोटल जाता है 120, बड़े में से छोटा घटाओ, 120 में से 110 को घटा दो 10 आएगा। 460 में से अगर 120 घटा 340 आ जाएगा बच्चों, रेशियो आएगा 1:34, राइट। मेरे बच्चे पदाधिकारियों का रेशियो 1 है, गैर पदाधिकारियों का 34। यही आपसे पूछा है, यही आप लोगों से पूछा है। मुझे ये बता दो कि आपके क्वेश्चन में ऑफिसर का मतलब 1 यूनिट। अब बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी 15 लिख के दी गई। मेरे प्यारे बच्चे कहता टोटल नॉन ऑफिसर्स बता दो 34 यूनिट।
तो 34 यूनिट का मतलब क्या करोगे, 15, 15 गुणे में 34 कर दोगे, 15 चौक 60 बोलोगे, 15 तिया 45, 45 में 6 जोड़ दो 51, 510, 510 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोग के पास आया और इस क्वेश्चन को अब मेरे साथ डिस्कस करो तो अच्छा ही रहेगा। The average salary of workers in a factory is rupees 6,000. Out of these, 150 technicians have an average salary of rupees 12,000, and those who are the non-technician have an average salary of rupees 3,750. What is the total members of worker in the factory? कुल कितने हैं ये आपको बता देने हैं। तो कहते हैं कर्मचारियों को औसतन कितना दे रहे हैं, 6,000, जिसमें 150 तकनीशियन हैं, इनको 12,000, जो तकनीशियन नहीं है उनको 3750। फैक्ट्री में जो टोटल श्रमिक है उनकी संख्या क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक काम करना चाहिए, एवरेज निकाल लो। जैसे बच्चे आप लोग यहाँ पे एवरेज निकालने आओगे तो मैं यहाँ लगा दूं, हाँ चलो। फैक्ट्री में जो ये टेक्नीशियन इनको 12,000 रुपये मिलता, तो यहाँ 12,000 लिख लो। जो नॉन टेक्नीशियन है, जो नॉन टेक्नीशियन है उनको कितना मिल रहा है, उनको कितना मिल रहा है भाई, 3,750 मिल रहा है। और टोटल एवरेज 6,000 रुपये गए। आप 6,000 में से आप इसको घटा दो तो 2.5 तो 2,250 रुपये, ये बीच में रेशियो का साइन लगा दो और ये आपका 12,000 में से 6,000 जाएगा तो 6,000 ही आएगा। एक जीरो से एक जीरो काट ही लेते हैं और इसको हम लोग काट दें 25 से, 25 नावा 225 हो जाएगा और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 10 60, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो 3 त्रिके 9, 3 अट्ठे 24, 3 अनुपाते 8, 8 3 जोड़ दो 11। ये 11 यूनिट कितना होगा आपसे पूछ रहा है ये। आप एक काम करिएगा, ये जो तकनीशियन है कितने 150, वो 3 यूनिट के बराबर होंगे। तो ये कह देना कि देखो भैया जो 3 यूनिट है ये बराबर 150 के होगा। इसने अगर हमें 11 यूनिट टोटल बताने होंगे तो 3 से काटूंगा, 3 पच्चे 15, 50 आ जाएंगे। 50 को 11 से गुणा कर दो, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55। तो दोस्त कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 550। और ये आपका करेक्ट आंसर है। बताइए सबको मजा आ रहा है क्लास में, कोई परेशानी है किसी को? फटाफट सवाल को लगाते जाइए और मैं आपको देता हूं आपका अगला क्वेश्चन। क्या शानदार जानदार जबरदस्त सवाल है, इस सवाल को एक बार पढ़िए फिर मजा आएगा। In a mathematics exam, the average score of girls is 73 and the boys is 71. The combined average score of the girls and boys is 71.8. What is the percentage of girls and boys who, हाँ, who appeared for the examination? तो गणित की एक कक्षा में लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक मेरे दोस्त 73 है, वहीं पे लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। लड़कियों और लड़कों को मिलाकर औसत 71.8 है। तो कहता है कि परीक्षा में बैठे लड़के और लड़कियों की संख्याओं का परसेंट क्या होगा ये बता दो। जब आप यहाँ परसेंट लगाओगे तो इसका सबसे शानदार आसान और शार्ट मेथड मैं सिखाता हूँ कि आप बहुत जल्दी इसका आंसर कर पाए। ये देखिए 5 मिनट का सवाल 15 सेकेंड में हल होगा। यहाँ पे एक कॉलम हम रख लेते हैं, बॉयज का रख लेते हैं, यहाँ पे गर्ल्स को लिख देते हैं। और आप लोगों से एक बात कर लेता हूं कि भाई ये बताओ बॉयज का जो रेशियो कितना है, 71 है और गर्ल्स का कितना बच्चे 73 है। ओवरऑल कितना 71.8। ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग 73 में से इसको घटा दो 0.2 यानी 1.2 आ जाएगा। रेशियो का साइन लगा दो, ये 0.8 आएगा। दशमलव कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 3:2, 3:2 का रेशियो आएगा। बच्चों अगर इसे परसेंट में कन्वर्ट करोगे, इसे परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये गर्ल्स इज टू बॉयज रेशियो 3:2, 3 2 को आपस में जोड़ दो तो 5 आएगा बच्चे। तो इसका मतलब ये कह सकते हो जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मतलब 100 होगा बेटा। इस नाते 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालोगे 5 से काटो कितनी बार जाएगा, 20 बार।
तो एक यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी। जब एक यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी तो गर्ल्स कितने 3 यूनिट हैं, 20 या 60 और लड़के 20 दूना 40। तो लड़कियां 60%, लड़के होंगे 40%। लड़कियां आपकी 60%, लड़के होंगे 40%। ये आपका करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन है किसी को 51 में? किसी भाई को कोई डाउट है क्या? तो चलो ये ले लो आप लोग, बहुत प्यारा सा सवाल फिर आप लोग के सामने आ गया। और इस अच्छे से सवाल को 52 नंबर के सवाल को मेरे साथ समझने की कोशिश करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे करके टिक करो बच्चे। कहता है ये बैट्समैन स्कोर 85 रन इन हिज 17th इनिंग विच इंक्रीज हिज एवरेज 3 रन्स। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17th इनिंग? तो कहता है कि कोई बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि होगी। तो 17 पारियों के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चे मैं बता देता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तो उसका एक शानदार मेथड सीख लीजिए। मेथड क्या है देखो, मैं सिखा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना बच्चों, हमेशा 16th पारी का एवरेज निकाल लो। 16th पारी का एवरेज, तो जितना रन दिया हो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे उठा देना, अगर बढ़े तो घटा देना। कितना? 17 पारी खेला है, कितने रन की वृद्धि हुई बच्चों? 17 थी 51, 85 में से 51 घटा दोगे 34। बच्चे अगर ये पूछेगा 16वीं पारी तक का औसत तो कितना बोलो? हो गया। कितना बेहतरीन मेथड है। 34 रन आपका उत्तर आ गया। कहता नहीं 17वीं पारी के बाद बताओ, तो आफ्टर 17th पारी कितना बढ़ा था रन? 3, और इसमें 3 जोड़ देना, 37 रन आपका आंसर आएगा। 17वीं के बाद आपका 37 रन करेक्ट आंसर हो गया। लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, और इस वाले क्वेश्चन में मुझे बता देना कि आप क्या करने वाले। कहता किसी बल्लेबाज ने, ए बैट्समैन प्लेड 13 इनिंग्स and got out in each. The run scored in the 13th innings increased by his average by 2 runs. What was his average score until the 12th inning? किसी बल्लेबाज ने 13 पारियां खेली हैं, वो हर पारी में आउट हुआ है। 13वीं पारी के बाद उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों ने उसकी औसत रन संख्या 2 अधिक कर दिया। 12वीं पारी तक का उसका रन क्या होगा? क्या सिखाया है? बस ये कहा कि एक लाइन में उत्तर दे देना, चाहे जितना टफ सवाल आए। तो आपको 12th पारी का उसका एवरेज बताना है। 12th पारी का जो एवरेज निकालोगे, क्या सिखाया हूं? अगली पारी में जितना रन बनाया उसको यहाँ डायरेक्ट 65 लिख दो, माइनस 13वीं पारी खेला उसका एवरेज कितना बढ़ा? 2, 26। अगर बच्चे 65 में से 26 घटा दो कितना आएगा? 39। बोलो हो गया। इससे शानदार मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो मेरे बच्चे आपका जो विश्वास कीर्तिमान एकेडमी पर रहा वो सदा बहाल रहेगा। और इसी बात पर अगला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए 54 नंबर का, बहुत ही प्यारा और शानदार। कहता है कि एक क्रिकेटर स्कोर 58 रन इन हिज 17th इनिंग विच डिक्रीज्ड। देखो जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो जोड़ोगे, डिक्रीज होगा तो घटाओगे। कैसे? जैसे भी सिखाया था, बाय 2 रन्स। फाइंड द एवरेज ऑफ 16th एंड 17th रन। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी 17वीं पारी में 58 रन बना डाला है, तो लाइफ उसकी जिंगा लाला हो गई। इससे उसका औसत 2 रन घट गया है। 16वीं 17वीं पारी के उसके एवरेज बता दो। 16वीं 17वीं पारी का उसका एवरेज बता दो। कैसे लगाओगे? मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्या कहोगे? उसका जो 16th पारी का एवरेज होगा ना मेरे बच्चे, क्या करोगे? 58 रन यहाँ पे लिख देना, 58 रन लिख देना। जब घटेगा बेटा तो यहाँ प्लस का साइन, और बढ़ेगा तो माइनस का, जैसे पीछे बताया था। और सीधे 17 गुणे 2 कर दो, 34 कर दोगे। और जैसे 58 में आप मेरे भाई 34 को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आएगा 8 4 12 हो जाएगा। 5 3 8 1 9, 92 रन। तो 16वीं पारी में उसका कितना है? 92 रन बन गया। लेकिन कहता 17वीं का भी बता दो, तो 17वीं का बताओगे 92 में से मेरे बच्चे 2 रन घटा दो, 90 आएगा। बोलो हो गया। है ना शानदार, जबरदस्त। तो जरा एक कॉन्सेप्ट पसंद आए तो मेरे भैया जरा वीडियो के नीचे कमेंट भी सारे तो कर दो। 55 नंबर का सवाल ले लो, इतना प्यारा सवाल कि मजा आ जाएगा। सीजीएल मेंस का क्या खूबसूरत सवाल है। कहता है ये क्रिकेटर स्कोर्स 48, 46, 45, 44 रन्स इन हिज 4 इनिंग्स। हाउ मेनी रन्स डज ही नीड द स्कोर इन द 5th इनिंग टू अचीव एन एवरेज ऑफ 50 रन्स। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 48, 46, 45, 44 रन बनाता है।
पांचवी पारी में वो कितना रन बना देगा ताकि उसका औसत रन 50 हो जाए। बताओ इसका शानदार मेथड, मजा आ जाएगा आपको। बस सुनो ना, सुनो ना, कुछ नहीं करो ना, ध्यान समझो बच्चे। 50वीं पारी का उसका एवरेज बताना। आप सीधे लिखो क्वेश्चन मार्क बराबर 50वीं में जितना एवरेज चाहिए यहाँ पे नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। इस एवरेज से मेरे बच्चों ये जितना कम रहे जोड़ देना, ज्यादा रहे घटा देना, तो ये फिक्स हो जाएगा 50। अब इसमें 48 रन बताया तो 50 से कितना कम, 2 यहाँ ला के जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इस 50 से 46 कितना कम, ला के जोड़ दो 4। इस 50 से 45 कितना कम, 5 जोड़ देना। इस 50 से 44 कितना कम, 6 जोड़ देना। लो आंसर आ गया 52, 52 4 56, 5 61, 6 67। अब बोलो हो गया। है ना शानदार जबरदस्त तरीका। आपका एक एक सेकंड कीमती मेरे भाई, इस नाते लो आ गया अगले सवाल पर। 56 नंबर का सवाल, एक क्रिकेटर स्कोर्स, आप लोग इसका आंसर दो फटाफट तो मजा आएगा। तो कहता है 46, 52, 54, 48 रन इन 4 इनिंग्स। सॉरी बच्चों, हाउ मेनी रन डज ही नीड टू स्कोर द 5th inning to achieve an average of 55 रन। एवरेज ऑफ 55 रन। ऐसे किसी क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 46, 52, 54, 48 रन बनाता है। 5वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत रन कितना हो जाए, 55 हो जाए, 55 हो जाए। क्या सिखाया हूं, क्या सिखाया बोलो। सीधे यहां लिखना क्वेश्चन मार्क बराबर, जो हो जाए 55 यहां लाके लिख देना। बाकी के 4 पारियों में 55 से जितने कम होंगे स्टूडेंट उनको जोड़ते चले जाओगे, बाकी घटाते जाओगे। ये 46 रन बताया, 55 से 46 कितना कम, 55, 46 4 60, 5 65, 9 रन कम बच्चों। तो यहाँ 9 रन कम हो जाएगा आपका। फिर आपका 55 से 52 कितना कम होगा, 3 रन प्लस करते जाओ। और इसके बाद में 55 से 54 1 रन कम है, 55 से 48 7 रन कम है। सारा जोड़ दूं तो 55 9 64 3 70 70 हो जाए, 55 और 9 64 3 67 1 68, 68 60 7 75 यानी 75 रन। ये आपका आंसर है। 56 कैसा लगा आपको, मजा आया तो स्पेशली 55 56 के लिए जरूर कमेंट करो और बताओ बच्चों। इसके बाद आप सबको पता ना, फटाफट आप लोगों को अब डेली रफ्तार सीरीज पढ़नी। जैसे मैथ की क्लास खत्म होगी तुरंत बच्चों रफ्तार सीरीज आपकी लग जाएगी। मैथ चल रही है आपकी सारथी बैच में, रफ्तार सीरीज में मेरे बच्चे आपकी डेली रीजनिंग चल रही क्लास है ना, मैथ के तत्काल बाद। और इसके बाद जैसे मैथ में सारथी खत्म हो जाएगी तो मैथ में क्या लग जाएगी आपकी, रफ्तार सीरीज लग जाएगी। और रीजनिंग में आपका तुरंत सारथी लग जाएगा, ताकि आपकी तैयारी इतनी शानदार हो जाए कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ के इतना हल्का मचा दें। 57वां सवाल आप लोगों के सामने आया और मैं चाहता हूं 57 एक बार आप लोग कोशिश करके मुझे बताओ क्या कहता है। एक क्रिकेटर स्कोर्स 58, 48, 45 एंड 50 रन्स इन हिज 4 इनिंग्स। हाउ मेनी रन डज ही नीड टू स्कोर इन द 5th इनिंग टू अचीव एन एवरेज ऑफ 54 रन। अब तक तो समझ गए होंगे। एक कोई क्रिकेट खिलाड़ी 4 पारियों में 58, 48, 45, 50 रन बनाता है। 5वीं में कितना बना दे कि उसका औसत हो जाना चाहिए 54 रन। अब कैसे करोगे आपको तो मालूम है, यहां लिखोगे क्वेश्चन मार्क, उसको 54 रन का एवरेज लेके आना है। तो मेरे बच्चे यहां लिखोगे 54 यानी 54 आ जाएगा। 54 से बेटा 58 आपका कम हो गया तो माइनस कर दो। 58 कम कितना है, 4 कम होगा। अगला 48 बच्चे, 54 से 48 कम कितना होगा, 48 6 कम होगा तो प्लस में 6 कर देना। अगला आपका 45 है, 45 54 से कम होगा 9 तो प्लस का यहाँ पे 9 कर दोगे। अगला 50 से 54 से कम है कितना, 4 तो यहाँ पे प्लस कर दोगे। आप सभी बच्चों को पता हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस कट जाएगा मेरे दोस्त। 54 और 6 60 9 69 69 रन आपका होगा आंसर। 69 रन आपका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बताओ सारे अर्जुन एक क्लब फटाफट ये लो। आपका आ गया नेक्स्ट नंबर 2 मैचों में, पहले इंग्लिश हो जाए। ए बैट्समैन एवरेज रन इन 2 मैचेस
is 27 and the 3 other matches is 32. What is the batsman's average run in the all 5 matches? 2 मैचों में किसी बल्लेबाज की औसत रन 27 है, 3 अन्य में मेरे बच्चे ये 32 है, 5 में उसकी औसत क्या होगी? डायरेक्ट औसत निकालो। तो 2 में 27 है तो भाई बोलो 27 दूना 54 रन ये बेटा, 3 में 32 है, 32 तिया 96 होगा और 54 96 जोड़ दोगे 150 आएगा। टोटल कितनी? 5 पारियां, 5 तिया 15, ये लो 30 रन आपका एवरेज, आपका आंसर हो गया भाई। 59 नंबर का सवाल देखो, बहुत ही शानदार। ए क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 innings with an average of 21.5 runs. How many runs does he need to score in the next inning to rise his average to 24 runs? अगर बात हिंदी की करें तो कहता है किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियां पूरे कर लिया और उसके रनों का औसत 21.5 है। अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि रनों का औसत बढ़कर के 24 हो जाए? क्या करें? बस यहाँ पे कह दो क्वेश्चन मार्क बराबर। 11 पारियों में बच्चों देखो, अगली पारी मतलब 10 पारी होगी बेटा, 11 हो जाएगी तो सीधे 11 इंटू 24 माइनस 11 पारियों में से 10 पारियों का रन माइनस कर दो 21.5, 11 चौक 64, 64 के 4 हासिल 6, 11 दूनी 22, 22 11 दूनी 22, 11 चौक 44 ना, हाँ 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 22, 22 4 26, 264 माइनस कितना हो जाएगा भाई? 215 हो जाएगा। तो 65 15 49, तो 49 रन बना दीजिए, आपका काम बन जाएगा। 49 रन। कोई दिक्कत किसी को, किसी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम? नो। लीजिए, बहुत ही जबरदस्त बच्चों। तो आपका ये आ गया अगला सवाल। लिखा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 14 पारियों का एवरेज रन 51, 15वीं पारी में वो बनाता है 96 रन, तो उसका नया वाला औसत कितना हो जाएगा? ये मुझे बता दो। कैसे निकालते हैं एक बार इंग्लिश में देख लें। ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 51 रन आफ्टर 14 innings. The score 96 run in the 15th inning. What will be his new average? His new average. ऐसे किसी क्वेश्चन को लगाना तो क्या करना, उसका जो 14th पारी का एवरेज बच्चे लिख लेना। कितना है? 51 है। लेकिन 15th पारी में आता है तो शानदार तरीके से 96 रन को बच्चों ठोक देता है ना। इन दोनों का बेटा डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5 और 9 में से 5 जाएगा 4, 45। तो क्या करना, इसी 45 में 15 की भाग कर दे बच्चे, तो 15 तिया 45 आएगा। जितना पिछला एवरेज होगा उसी में डिफरेंस के बाद निकला एवरेज जोड़ दो। 51 में 3 जोड़ दोगे, 51 में 3 जोड़ दोगे, बोलो कितना आएगा? 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी को? सब ऑल इज वेल? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी डिमांड पर आपकी क्लास को हमने एकदम मॉडरेट कर दिया, मस्त कर दिया। इजी मेथड, चाहे जितना होगा कठिन सवाल, क्योंकि अपना एक ही फंडा है कि मैथ को जीटीएम विधि से सीखना है। कठिन से कठिन सवाल भी 3 से 15 सेकंड में लगाना है। मेथड खुद आप देख करके बता दो मुझको, तो आपको सबसे आगे ऊंचाइयों पर लेके चलेगी आपकी सारथी बैच। मेरे बच्चे जाना कहीं मत, आगे आपकी रफ्तार सीरीज में अगली क्लास आ रही है। इस सेशन को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक छोटे से 5 मिनट के कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अगली क्लास में आ जाओ।